हम ये फकीर मैटर आदमी नहीं हैं। करता कि आप दुनिया में किस अंदाज में आए। हाँ, ये ज़रूर मैटर करता है कि आप दुनिया से किस अंदाज में गए। ये मैटर भी नहीं करता कि आप दुनिया में कितने साल जिए, लेकिन ये ज़रूर मैटर करता है कि आप दुनिया से जाने के बाद कितने साल तक आप जिए। आप जब दुनिया में आए तो आपको कितने लोगों को पता चला कि आपका दुनिया में आना हुआ है। लेकिन ये ज़रूर देखा जाता है कि जब आप गए तो दुनिया में आप किस तरीके से आपको लोग जो हैं वो आपकी आखिरी आरामगाह की तरफ छोड़ के आए। दुनिया के अंदर इंसान का जो आना है ये एक तकदीर इलाही है, और दुनिया से जाना भी एक तकदीर इलाही है। दुनिया में इंसान के मुतल्लिक सिर्फ एक ही सबसे अहम एक सच है। जो भी इंसान दुनिया में आया है, जो नफ्स दुनिया में आया है, उसके बारे में सिर्फ एक सच है कि वो दुनिया में आया है, अब उसने जाना है। जो इंसान दुनिया में आ गया है, एक उसके मुतल्लिक सिर्फ एक वाहिद सच जो है वो ये है कि उसने दुनिया से जाना है। इसके अलावा वो कितना अमीर होगा, उसके कितने बच्चे होंगे, या वो कितना ताकतवर होगा, ये चीज़ें जो हैं ये उसके कोई भी इंसान के मतलब प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। लेकिन एक चीज़ जो है, जो अज़ल से इंसान अपने साथ लेके आ रहा है, वो है मौत, वो है दूसरी ज़िंदगी, वो है इंतकाल, वो है मुंतकली। एक मुसलमान की इस जहां से अगले जहां की तरफ मुंतकली। तो इसलिए इसलिए जब हम दुनिया से जाते हैं कोई इंसान, तो तकलीफ तो बहुत होती है, लेकिन ये अटल सच है कि वो इंसान अपनी मंजिल मकसूद पा गया है, वो अपने दूसरे जहान में चला गया है। तो इसी तरह आज जो है एक ऐसी बायोग्राफी, एक ऐसे शख्स के बारे में, मैं एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करूंगा, बल्कि अपने दोस्त के बारे में, अपने भाई के बारे में। जो एक बात मैं आपको बताऊंगा कि मेरा जितना सफ़र उसके साथ गुजरा, किस तरीके से गुजरा, मैंने उसे कैसा पाया। मेरी बहुत सारे दोस्तों से ये जो बात इस हवाले से होती है, 3-4 मरतबा मैंने कोशिश की कि मैं उनके मतलब को जो है वीलॉग रिकॉर्ड करवा दूँ। मेरे बहुत सारे इंटरव्यू, सबसे ज़्यादा ऑलमोस्ट मेरे पिछले 3 साल में सबसे ज़्यादा जो इंटरव्यूज़ है एक एज ए जर्नलिस्ट, वो आई थिंक करने का मुझे ही जो है जो मौका मिला। बहुत ज़्यादा जो एक सियासी जो मामलात में उनके साथ बहुत ज़्यादा एंगेजमेंट मेरी रही। और फिर जो है जब वो दुनिया से गए हैं, तो उसके बाद सारी बात है कि बहुत सारी वो चीज़ें थी जो रोज़ डेली बेसिस पे पॉलिटिकली तौर पे जो मामलात थे वो हमारे साथ शेयर होते थे। तो मेरी मुराद इससे ये है कि चौधरी समीउल हक भुक्का साहब, तो सबसे पहले मेरी तमाम दोस्तों से ये गुजारिश है कि जो भी दोस्त ये वीलॉग सुने, एक तो मुकम्मल सुने, बीच में कोई आधी बात सुन के या कोई और मतलब ना ले लें, क्योंकि मैं वो चीज़ें एक इंसान के बारे में वो चीज़ें सच बयान करूँगा जो मेरे साथ जो टाइम गुजरा है, जो टाइम पीरियड गुजरा है। तो इसके अलावा हर इंसान का, हर किसी इंसान के साथ जो एक्सपीरियंस है वो और तरह का होता है, लेकिन एज ए बीइंग एक ह्यूमन मेरे साथ उनका कैसा सफ़र गुजरा और किस तरह हमारा एक जो रिलेशनशिप बना वो भी एक एक्सीडेंटल तरीके से बना, वो भी एक स्टोरी है। तो सबसे पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि एक दफ़ा आप सूरह फातिहा जो है वो ज़रूर पढ़ें, और चौधरी समीउल हक भुक्का साहब के साले सवाब के लिए जो है ज़रूर पढ़ें। अब वक्त है, जब भी आपका वज़ू हो नमाज के बाद, तो आप ज़रूर पढ़िएगा। तो सबसे पहले मैं आपको इस वीलॉग इस तरीके से शुरू करेंगे अपनी पहली मुलाकात से। मैंने इसका जो टाइटल है, ये तकरीबन 3 से 4 वीलॉग पे मुश्तमिल बायोग्राफी होगी जो मेरे साथ चौधरी समीउल हक भुक्का साहब का टाइम गुजरा उस लिहाज से। तो मैंने इसका जो टाइटल जो है, एक जो मैंने सोचा, जो मेरे जहन में आया, तो वो मैंने एक टाइटल जो था, वो मेरी पहली मुलाकात जिस अंदाज में हुई और जिस तरीके से वो दुनिया से गया है, तो वो उसको मेरे समझ में सिर्फ एक टाइटल ही आता है, डॉन से दरवेश तक। अब आप सोचेंगे डॉन, तो मैं एक बात यहाँ पे भी आपको बात ज़रूर बताऊंगा कि कोई भी बच्चा जो है, कोई भी नौजवान जो है, वो अगर ये जो दुनिया में जो मामलात होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जो ख़ानदानी दुश्मनियाँ होती हैं या इस तरह के जो लड़ाई झगड़े होते हैं, कोई भी बंदा जो है वो बाय चॉइस इन चीज़ों को अडॉप्ट नहीं करता। हमारा मुआशरा, हमारी कम्यूनिटी, हमारे हालात वाक़यात इंसान को बाज़ औक़ात इन मामलात की तरफ जो है वो ना भी जाना चाहे तो वो धकेल दिया जाता है। तो इसलिए जो मैंने जो एक पर्सपेक्टिव था मेरी पहली मुलाकात का, वो एक डॉन के लिहाज से एक मुलाकात हुई थी। वो कैसे, मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि मैंने एक जब 2022 की बात है कि जब मैं नई मैंने सहाफ़त स्टार्ट की, तो मैं वीलॉगिंग करता था। तो मैंने एक वीलॉग किया था NX 14 की सियासत के बारे में
कि कौन कौन से लोग जो हैं वो सियासत में आ रहे हैं। तो जब मैंने ये व्लॉग किया तो फिर मैंने एक चीज़ यहाँ पे ये बात भी कही कि फैज़पुर के कोई डॉन है वो भी जो है PP 139 की जो टिकट है उसके ख्वाहिशमंद है। ये PP 139 जब 40 हो गया तब 139 था, तो ख्वाहिशमंद है। पूरा जो मेरा वीलॉग था वो सुना गया और मैं हैरान कुन तौर पे जो है जब मेरा वीलॉग मुकम्मल हुआ, आई थिंक वो 10-12 मिनट का वीलॉग था, तो सुनने के बाद जो या अपलोड हुआ और उसके 20-25 मिनट के बाद जो है ना मुझे कॉल्स आना शुरू हो जाती हैं कि आपने भाई ये वीलॉग किया तो इसमें आपने ये बात की है, तो ये आपने बात ठीक नहीं की, तो अब ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो आपने बहुत सारे जो दोस्त थे जो मेरे थे, चौधरी समील बुका साहब ने शरकपुर में रब्ता किया, मैं उनको नहीं जानता था, वो मुझे नहीं जानते थे, तो इस तरह कम्युनिकेशन होना शुरू हो गया। तो आखिरकार जो है मेरी उनके साथ मुलाकात तय हुई और मेरी उनके साथ बातचीत शुरू हो गई। तो एक जो चीज़ थी, जब मेरी उनके साथ बातचीत हुई तो सारी बात है, मैं आपके सामने जो मेरा एक जर्नलिज्म का कैरियर है वो एक क्वेश्चन बेस्ड है। तो मेरी जिससे मुलाकात होती है तो मैं सवाल जवाब करके मैं बड़ा खुश होता हूँ, और सवालात वो रियलिटी बेस होते हैं। आप मेरे अक्सर इंटरव्यू सुनते रहते हैं। तो चौधरी समील बुका साहब के साथ मुलाकात जब मेरी हुई तो वहाँ पे ये बात जो है सियासत के बारे में जो बातें शुरू हो गई, बहुत सारी मैंने उनसे 2-3 ऐसी बातें थीं जो सवालात थे जो मैंने उनको किए, और वो फिर हमारा एक डिवाइन लाइन बन गया ना। मैंने क्वेश्चन उनसे किया कि वो जब वो मुस्लिम लीग नून की टिकट लेना चाह रहे थे तो मैंने उन्हें इस हवाले से काउंटर क्वेश्चन किया। तो वो जो सवाल था वो एक हमारी एक जो आप क्या डिवाइड लाइन बन गई, एक बॉर्डर आ गया। चौधरी समील बुका साहब उसके इस तरफ थे और मैं उसके इस तरफ था। तो अब मैं हमारा वो जो क्वेश्चन था अभी तक साथ साथ चल रहा था, तो उसके ऊपर डिबेट भी होती थी, बातचीत भी होती थी, और चौधरी समील बुका साहब अपनी पॉलिटिकल जो एक उनकी स्ट्रगल थी वो अपनी जारी रखे हुए थे। तो वो अपने आप को, एक बात आप याद रख लेंगे, एक सियासी जो एक लीडर होता है उसके अंदर, एक जो सियासी एक लीडर होता है या कायद होता है उसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ होती है लोगों को अट्रैक्ट करना। जो एक बंदा आपकी जो सोच है, आपका नज़रिया है, उसको बदलने की जो है कैपेबिलिटी रखना, या जिस वोटर से आप वोट मांगने जा रहे हो उसको अपने राय में उसको अपने जो है वोट देने पे मजबूर कर देना, आपके अखलाक की वजह से, आपकी पर्सनैलिटी की वजह से। तो चौधरी समील बुका साहब भी एक ऐसी पर्सनैलिटी थे कि जो जिनके मतलब जो है जिनके मतलब जो बंदा बैठता था तो उसकी राय ज़रूर बदल जाया करती थी। वो घंटों जो है साफियों के साथ बात किया करते थे, वो घंटों तक जो है वो लोगों के जो मामलात है, मैंने इस टर्न्योर में जो देखा, ये 3 साल के अरसा है, 3-4 साल के अंदर देखा, मंडी फैजाबाद से लेके जो ये हमारी जो बेल्ट है, तकरीबन हर गांव के कोई ना कोई मसले थे जो चौधरी समील बुका साहब के डेरे पे जाया करते थे। और फिर इसके अलावा जो सबसे इंटरेस्टिंग बात जो ये थी कि चौधरी समील बुका साहब के बहुत सारे दोस्त बाज़ औक़ात इस वजह से उनसे नहीं मिलते थे, हम जाएंगे तो वो हमें बिठा लेंगे, तो फिर उनके पास बैठ के जो है हमारा उठने को दिल नहीं करता। तो ये एक बड़ी बात होती थी। बहुत सारे दोस्त उनके ये थे कि वो कहते यार चौधरी को जावा दे, तो फिर चौधरी को ना उठन का दिल नहीं करता, तो फिर लेट हो जाती, तो रात तक बंदा यानी कि बैठा रहता है। तो जो उनके दोस्त थे वो अक्सर जब उनसे मिलने जाया करते थे तो वो रात को बैठते थे, तो फजर टाइम वो वापस आया करते थे। कि इस तरह की वो पर्सनैलिटी थी कि जो बंदा उनके पास बैठता था वो घंटों बैठा ही रहता था। तो फिर एक और बड़ी खूबसूरत जो बात थी जो मैंने इस दौरान देखी, उनसे मिलने के बाद हर बंदा ये दावा करता था कि मेरा चौधरी समील बुका साहब के साथ बहुत ज़्यादा तल्लक है, मुझसे ज़्यादा किसी का तल्लक नहीं है। कि उसकी वजह थी, उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि जो लोगों के मामलात होते थे, काम होते थे, जितनी उनकी कैपेसिटी थी काम करने की, वो लोगों के काम मौके पे कर दिया करते थे। अभी उनकी देखें, जब वो दुनिया से गया, आपने जनाजा देखा, तो एक बंदा जो है वो उसकी मैक्सिमम कितने लोग आपके जनाजे में आ सकते हैं। बहुत सारे सियासतदान दुनिया में फौत हुए हैं, मालदार लोग दुनिया में फौत हुए हैं, बहुत ताकतवर दुनिया में लोग जो हैं ये फौत हुए हैं। एक बंदा जो ना कोई चेयरमैन था, ना काउंसलर था, ना वो MPA था, ना MNA था, एक आम इंसान था। और उसके बारे में मुख्तलिफ किस्म की स्टोरीज भी जो है, उसकी पर्सनैलिटी को वीक करने के लिए नेगेटिव स्टोरीज भी बहुत ज़्यादा देखा। बहुत ज़्यादा चीज़ें जो थी वो आगे जो मुख्तलिफ स्टेप्स हैं जो भी उनके फैमिली के साथ अभी मैंने डिस्कस करने हैं।
मैं सिर्फ अब इस जो आज का पार्ट जो है इसमें सिर्फ उनकी पर्सनैलिटी के मतलब जो उनका पॉलिटिकली मामलात है वो बताऊंगा कि उनका स्टांस क्या था, ये वाली चीज़ें क्या थी। लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो मुझे अभी उनकी फैमिली के साथ वो डिस्कस करने हैं। वो करने के बाद पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3 आएगा, और उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की जो स्टोरीज़ है, इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं, तो वो जो हैं वो भी हम आपके साथ बयान करेंगे और वो सारी चीज़ें जो हैं वो नरेट होगी। तो इसमें जो है आज का यही टॉपिक था मेरा कि जो एक डाउन से जो है दरवेश तक। तो मेरी जो उनके साथ पहली मुलाकात हुई तो मैंने आपको बताया कि मैंने उन्हें क्या कहा था, और उसके बाद मैं ही उनके बारे में ये कह रहा हूँ कि वो एक दरवेशी की हालत में इस दुनिया से गया है। इसमें एक बात जो है, जब चौधरी समीउल बुका साहब का इंतकाल हुआ ना, सबसे पहले हमें कॉल्स आना शुरू होगी। बहुत सारे जो उनके करीबी दोस्त थे उनको कॉल्स आई, जो है मुझे उस टाइम बहुत सारी कॉल्स आई जब मैंने पोस्ट की। तो हर बंदे के जहन में एक सवाल था कि उनका इंतकाल किस तरह हुआ है। तो लोगों को, मेजोरिटी जो लोग थे उनके जहन में ये था कि शायद चौधरी समीउल बुका साहब ऐसा मिसहैप हुआ है, कोई अटैक वगैरह हुआ है। तो लेकिन उस बंदे का जो दुनिया से जाना इस तरीके से हुआ है कि वो इस तरह का कोई मामले के बगैर जो है एक चंद लम्हात के अंदर लोग बीमार रहते हैं, बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं। तो उसके बाद वो आते हैं, एक पूरी तकलीफ से गुजर के इस दुनिया से जाते हैं। लेकिन चौधरी समीउल बुका साहब जो है वो चंद लम्हात के अंदर ही उनकी जो है जो रूह है वो अल्लाह जिसकी कुदरत में सब कुछ है उसने उसके पास पहुंच चुकी थी। तो उसका बाकी उसके बाद जो है फिर उनका जनाजे का टाइम जो आया, रिकत अमेज मनाजर थे। हर बंदा जो रो रहा था, हर बंदा एक दूसरे से जो है वो ताज़ियत कर रहा था। जो खूबसूरत बातें थी, हर बंदा हर दूसरे बंदे से ताज़ियत कर रहा था। हर बंदा दूसरे को कह रहा था यार चौधरी तुम्हारा बड़ा दोस्त था। तो ये जो चीज़ें जो है ये हर बंदा कमा के दुनिया से नहीं जाता। बहुत सारे बहुत दौलतमंद लोग हैं। तो लोग, और हो सकता है कि वहाँ पे सारे उनके सपोर्टर नहीं थे, सारे उनके जो हैं वो उनके वोटर नहीं थे। बहुत सारे लोग सुन के, जिनकी मुलाकात हुई थी, जिनके कभी कभार नाम सुना हुआ था, तो वो जनाजे में पहुंच चुके थे। तो वो एक ऐसा एक इमोशनल कवियत है जो अभी उसको मेरे पास अल्फाज नहीं है, उसको आगे जाके बयान हम करेंगे। तो मैं सिर्फ एक आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एक ऐसा शख्स जिसने अपने मुतल्लिक जो उसके ऊपर छाप लगी हुई थी, उसने उसने ये दुनिया को बताना चाहा कि मैं ऐसा इंसान नहीं था, ना ही मेरे कोई ऐसे मामलात थे। ये कोई ऐसे इम्तिहानात दुनिया में इंसान के ऊपर आते हैं कि जिनकी वजह से इंसान सारा अच्छा भी दुनिया में नहीं रह सकता। तो उसको चीज़ों को टैकल करने के लिए जो है वो मुख्तलिफ चीज़ों से गुजरना पड़ता है। लेकिन बस यही थे वो इंसान, एक ऐसी पर्सनैलिटी जिसने बहुत ज़्यादा लोगों के दिलों के अंदर मोहब्बत छोड़ के गए हैं। बहुत ज़्यादा जो है लोगों की ज़िंदगियों के ऊपर असरअंदाज हुए हैं। बहुत ज़्यादा लोग आज अपने आप को जो अकेला और ये जो क्या है फ्रेंडलेस समझ रहे हैं। ये इस्तिलाह मेरे सामने आई है कि बहुत सारा लोग अपने आप को फ्रेंडलेस समझ रहे हैं। बहुत सारे दोस्त जो जिनका उठना बैठना हर ब्रेक वहाँ भी होती थी, और वो भी अचानक शरकपुर में आते थे। ख़ास तौर पे जो शरकपुर वाला जो एरिया है वहाँ पे, तो यहाँ पे तो उनकी बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, लोगों के साथ आना जाना बहुत ज़्यादा था। तो ये जो है ना इंसान ऐसा खात्मा, देखें हम सब ने जाना है, हकीकी तौर पे जाना है और लाजमी जाना है, अटल है। लेकिन ये हमें नहीं पता हमने किस तरीके से जाना है। तो लोगों ने कहा ठीक है ये बता दिया कि हम चौधराहट की जो सियासत है ना वो नहीं करेंगे। हम